बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जिन जिन एरियाज़ के अंदर 4G मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज अभी तक नहीं चल रही हैं या कुछ एरिया से शिकायतें हैं कि वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है, मोबाइल फ़ोन पे बात तक नहीं हो पाती, तो 4G सर्विसेज तो बहुत मुश्किल है और ऐसे में सरकार ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया था। माजी में कुछ गलतियाँ हुई लेकिन उन गलतियों को दूर करने की कोशिश कम से कम इस बार हुई है और एक बड़ा फैसला हुआ है जिसमें 303 विलेजेस को, गांव को जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार कवर करने जा रही है। ये तमाम वो एरियाज़ हैं जो अनकवर्ड हैं व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, व्हेन इट कम्स टू 4G सर्विसेज, जहां पर मोबाइल नेटवर्किंग सहूलियात या तो बहुत कम थी, मोबाइल टावर्स ही नहीं थे, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर दूसरी जगह का सिग्नल जो है वो यहाँ पर आता था, या फिर परेशानी ये थी कि अगर मोबाइल इंटरनेट चलाने की बारी आती थी तो 4G सर्विसेज नहीं थी। दुनिया या मुल्क के अंदर जब बड़े शहरों में 25 से ज़्यादा बड़े शहरों में 5G सर्विसेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, चल रही हैं, जम्मू कश्मीर में भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 5G सर्विसेज जियो और एयरटेल ने शुरू की हैं, तो इसके साथ साथ 4G सर्विसेज सरकार की तरफ से उन एरियाज़ के अंदर जो अनकवर्ड थे, जहाँ पर कोई तवज्जो अब तक नहीं की गई थी, उनके अंदर भी फोकस किया गया है। सरकार ने ये फैसला लिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की एक मीटिंग हुई है जिसमें वो एरियाज़ जहाँ पर मोबाइल टावर्स लगाए जाएंगे वहाँ पर फ्री ज़मीन भी दी जाएगी, यानी इन एरियाज़ को पर्टिकुलरली कवर किया जाएगा, उन एरियाज़ को पर्टिकुलरली कवर किया जाएगा जहाँ पर मोबाइल टावर्स नहीं है, और ज़मीन भी जो है वो सरकार अपने लेवल पर देना चाह रही है कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को, यानी जो टेलीकॉम सर्विसेज होंगी जिन पर ये बड़ी जिम्मेदारी आयद होगी। यूनियन टेरिटरी के अंदर पहली मरतबा ऐसा होगा कि 4G मोबाइल सर्विसेज के लिए नेटवर्क बनेंगे, टावर्स बनेंगे, लेकिन ज़मीन जो है वो भी मुफ्त देने का सरकार ने मंसूबा बनाया है, पॉलिसी बनाई है। और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में हुई, जिसमें मनोज सिन्हा के अलावा BSNL, भारत सरकार की जो एंटरप्राइज है या फिर दीगर तंजीमें हैं, अनकवर्ड विलेजेस को BSNL भी कवर करने जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में जिसमें डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के, मनदीप कुमार भंडारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। इसके साथ साथ राजीव राय भटनागर जो कि उनके एडवाइज़र हैं, जो मशीर हैं या सलाहकार हैं, वो भी बहुत सारी बातें फाइनलाइज करने के बाद पॉलिसी को तरतीब दिया गया है। यूनियन टेरिटरी के अंदर इस तरह का कदम है, पहला इस तरह का कदम होगा। BSNL को एंगेज किया गया है, साथ ही साथ सीमलेस कनेक्टिविटी अंडर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF के तहत सरकार जो है ये फैसला ले रही है, जिसमें 15 दिनों के अंदर तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कहा गया है कि वो जो टास्क है ज़मीन की निशानदेही करें। 303 गांव जो है अनकवर्ड एरियाज़ हैं। अब ये 303 की जब लिस्ट आएगी तो वो भी मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन फ़िलहाल BSNL के साथ ये बड़ी एक कोशिश हुई है। हालांकि BSNL बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन भारत संचार निगम लिमिटेड जिसको आहिस्ता आहिस्ता से ही रिवाइव करने की कोशिशें, अगर प्राइवेट कंपनियां इन जगहों पर टावर शुरू करेंगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए, जहां पर काफ़ी महंगे रिचार्ज, कूपन्स और जो माहाना रकम होती है या बाकी रिचार्ज वगैरह करवाना, तो बैलेंस के एतबार से काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन BSNL के साथ उनके फेवर में, उनके हक़ में ये ज़मीन देने की बात कही गई है। 303 गाँव को कवर किया जाएगा, 4G मोबाइल इंटरनेट के लिए टावर्स लगेंगे और उसके बाद सर्विसेज आसानी से लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास या पिछड़े दूर दराज के इलाके हैं, उन एरियाज़ को कवर करने पर इस बार सरकार का फोकस है। तो ये पहली मरतबा ऐसा होगा जब आप देखेंगे कि सबसे पहले यूनियन टेरिटरी के अंदर इस तरह का बड़ा कदम होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने फैसला ले लिया है और डिप्टी कमिश्नर्स जो हर ज़िले के हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि 10-15 दिनों के अंदर अपना टास्क मुकम्मल करें, ज़मीनों की निशानदेही करें और फौरी तौर पर काम जो है उसके हवाले से डिटेल सौंपे, जिसके बाद ये ज़मीन, यानी ज़मीन अब देखनी है डिप्टी कमिश्नर्स को, वो डिटेल सरकार के पास जाएंगी, BSNL वहाँ जाएगा, टावर लगाएगा, 4G सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हैं। 303 गाँव 15 दिनों के अंदर डिप्टी कमिश्नर ज़मीन की निशानदेही करेंगे और सरकार इसका खर्च उठाएगी।